स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज आप लोग 10th क्लास का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बनाने वाले हैं साइंस का। तो चलिए कॉपी कलम लेकर के रेडी हो जाइए। आंसर की जांच आप करेंगे अपना सेट बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना अंक प्राप्त हुआ, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा ऑप्शन ए है वास्तविक होता है, ऑप्शन बी है काल्पनिक होता है, ऑप्शन सी कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है ऑप्शन ए अवतल दर्पण से, ऑप्शन बी समतल दर्पण से, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण से, और ऑप्शन डी सब प्रकार के दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ऑप्शन ए सीधा होता है, ऑप्शन बी उल्टा होता है, ऑप्शन सी तिरछा होता है, और ऑप्शन डी औंधा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है ऑप्शन ए पुतली द्वारा, ऑप्शन बी दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन सी पक्षमाभी द्वारा, और ऑप्शन डी परितारिका द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, और ऑप्शन डी बैगनी। क्वेश्चन नंबर 6, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए कांच की सिल्ली, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी प्रिज्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा ऑप्शन ए 0.1 एम्पियर, ऑप्शन बी 0.4 एम्पियर, ऑप्शन सी 2.5 एम्पियर, और ऑप्शन डी 10 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब गतिशील किरण होते हैं ऑप्शन ए परमाणु। क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ गतिशील करण होते हैं, क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन होगा, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी आयन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर परिचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है? ऑप्शन ए है 100 वाट, ऑप्शन बी है 75 वाट, ऑप्शन सी है 50 वाट, और ऑप्शन डी है 25 वाट। क्वेश्चन नंबर 10, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है दिष्ट, ऑप्शन बी है प्रत्यावर्ती, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबक प्रेरक की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज ऑप्शन ए फैराडे ने, ऑप्शन बी मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी एम्पियर ने, और ऑप्शन डी फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है ऑप्शन ए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी प्रेरित विद्युत पर, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, और ऑप्शन डी प्रेरित चुंबकत्व पर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयले से प्राप्त ऊर्जा, और ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। 14 नंबर क्वेश्चन, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ऑप्शन ए जीवाश्मी ईंधन, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, और ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 15,
एक उत्तम ईंधन है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी पेट्रोलियम और ऑप्शन डी जैव गैस। क्वेश्चन नंबर 16, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी N2, ऑप्शन सी H2 और ऑप्शन डी SO2। क्वेश्चन नंबर 17, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलीय है, यह तत्व हो सकता है ऑप्शन ए Ca, ऑप्शन बी C, ऑप्शन सी Si और ऑप्शन डी Fe। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के अपघटन की अभिक्रिया कौन है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? ऑप्शन ए BCD आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से। आपको बताना है कि इन अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। सावधानी से देखिएगा इसको और बताइएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नांकित में कौन लवण है? निम्नांकित में से कौन लवण है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी K2SO4 और ऑप्शन डी NH4OH। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पे। किस लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ऑप्शन ए FeO, ऑप्शन बी Fe2O3, ऑप्शन सी Fe3O4 और ऑप्शन डी FeS। क्वेश्चन नंबर 21, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? 6 से 6.8, बी में है 7.0 से 7.8, सी में 2.1 से 3.8 और ऑप्शन डी 5.1 से 5.8। क्वेश्चन नंबर 22, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है ऑप्शन ए 22 कैरेट, ऑप्शन बी 24 कैरेट, ऑप्शन सी 20 कैरेट और ऑप्शन डी 12 कैरेट। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 24, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं ऑप्शन ए सोल्डर, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी गन मेटल और ऑप्शन डी उपधातु। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है ऑप्शन ए CH3OH, ऑप्शन बी C2H5OH, ऑप्शन सी C2H6OH और ऑप्शन डी C2H2O2। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C2H4, ऑप्शन सी C6H6 और ऑप्शन डी C3H8। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी C3H4 और ऑप्शन डी C3H8। क्वेश्चन नंबर 28, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी आवर्त, ऑप्शन सी अपरूप और ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं ऑप्शन ए अम्लीय धातु, बी है क्षारीय धातु, सी है अक्रिय धातु और डी है मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 30, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है ऑप्शन ए H, ऑप्शन बी He, ऑप्शन सी CO2 और ऑप्शन डी Cl2।
क्वेश्चन नंबर 31, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए पाचन तंत्र, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी परिसंचरण तंत्र और ऑप्शन डी उत्सर्जन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? ऑप्शन ए है पुनरावशोषण, ऑप्शन बी है निस्यंदन, ऑप्शन सी है आस्तर और ऑप्शन डी है अपोहन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी अंडाशय और ऑप्शन डी एड्रीनल। क्वेश्चन नंबर 34, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। ऑप्शन ए चीनी की कमी से, ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी रक्त की कमी से और ऑप्शन डी मोटापा से। क्वेश्चन नंबर 35, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए हाइड्रा में, ऑप्शन बी मटर में, ऑप्शन सी शैवाल में और ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम में। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन ए पारगम्य, ऑप्शन बी अपारगम्य, ऑप्शन सी अर्धपारगम्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है जॉनसन, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी मेंडल और ऑप्शन डी ग्रिफिथ। क्वेश्चन नंबर 38, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए साफ जल, ऑप्शन बी गंदा जल, ऑप्शन सी मीठा जल और ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ऑप्शन ए सूखे घास पत्ते, ऑप्शन बी पॉलीथीन गैस, ऑप्शन सी रबड़ और ऑप्शन डी प्लास्टिक की बोतलें। चलिए चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पे। आज का हमारा अंतिम सवाल है, हरे पौधे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन सी उपभोक्ता और ऑप्शन डी आहार श्रृंखला। ये था आज का लास्ट सवाल। उम्मीद करते हैं आप लोग साथ में बना रहे होंगे या क्वेश्चन लिख करके बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने के बाद आंसर की जांच कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और उसके बाद ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका नंबर कितना आया। ठीक है, ऐसे ही अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए, पूरे मन से पढ़िए, पूरी श्रद्धा के साथ पढ़िए। बहुत शानदार रिजल्ट रहेगा आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम का। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।